कृष्णा, राधे राधे। सभी भक्तों को सादर प्रणाम। आप सभी भक्तों का दिन शुभ एवं मंगलमय हो। प्रिय श्रोताओं, आज आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष का 8वां दिन है और अष्टमी तिथि आज सुबह 11:55 तक रहेगी। बाद में नवमी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। आज ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:09 से सुबह 4:57 तक रहेगा। सूर्योदय होगा सुबह 5:45 पर। सूर्यास्त होगा शाम 7:10 पर। आयुष्मान योग सुबह 5:24 तक रहेगा। बाद में सौभाग्य योग प्रारंभ हो जाएगा और आज राहु काल दोपहर 1:30 से लेकर 3 बजे तक रहेगा। प्रिय श्रोताओं, आज कथा का 8वां दिन है। आज गुरुवार है, ज्ञान, गुरु भक्ति और धर्म का दिन। यह दिन हमें याद दिलाता है कि सच्ची शिक्षा केवल पुस्तकों से नहीं, अनुभव और भगवान के प्रति समर्पण से मिलती है। आज हम प्रार्थना करते हैं, हे बृहस्पति देव, हमारे जीवन में धर्म बुद्धि जगाइए, सही गलत की पहचान दीजिए और ऐसी दृष्टि दीजिए जिससे हम सांसारिक मोह से ऊपर उठकर आत्मिक लाभ को चुन सकें। आज की कथा हमें इस दिशा में एक कदम और आगे ले चले। अब सुनिए आज की कथाएं। ब्रह्मा जी कहते हैं, ईला तीर्थ के नाम से जिस तीर्थ की प्रसिद्धि है वह मनुष्य को सब प्रकार की सिद्धि देने वाला, ब्रह्म हत्या आदि पापों को दूर करने वाला तथा संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाला है। वह विश्वत मनु के वंश में इल नामक एक राजा हो गए। वे बहुत बड़ी सेना साथ लेकर शिकार खेलने के लिए वन में गए। वहाँ उनकी बुद्धि में कुछ दूसरा ही निश्चय हुआ। उन्होंने अमात्यों से कहा, आप सब लोग मेरे पुत्र द्वारा पालित नगर में चले जाएं। देश कोष बल राज्य तथा मेरे पुत्र की भी रक्षा करें। महर्षि वशिष्ठ भी हमारे लिए पिता के समान हैं। वे भी अग्निहोत्र की अग्नियों को लेकर मेरे पत्नी के साथ लौट जाएं। मैं अभी इस वन में ही निवास करूंगा। बहुत अच्छा कहकर सब लोग चले गए और राजा धीरे धीरे रत्नमय हिमालय पर्वत पर जाकर वहीं निवास करने लगे। एक दिन उन्होंने उस पर्वत पर एक गुफा देखी जो नाना प्रकार के रत्नों से विचित्र शोभा पा रही थी। उस गुफा में यक्षों का राजा समन्यु रहता था। उसके साथ उसकी पतिव्रता पत्नी समा भी रहा करती थी। उस समय वह यक्ष मृग रूप धारण करके अपनी पत्नी के साथ विचर रहा था। भांति भांति के रत्नों से चित्रित उसका यह विशाल ग्रह सूना पड़ा था। अतः राजा अपनी भारी सेना के साथ वहीं ठहर गए। वह यक्ष अधर्म के कोप से पत्नी के साथ मृग रूप धारण करके रहता था। उसने सोचा, इस राजा ने मेरा घर छीन लिया, मैं इससे नहीं जीत सकता, यह मांगने पर भी नहीं देगा। अब क्या करूं? इस चिंता में पड़कर वह मृगी रूप धारणी अपनी पत्नी से बोला, कांते, इस राजा का मन मृगिया के वसन में आसक्त है। ये कैसे विपत्ति में फंसे, इसके लिए कोई उपाय सोचो। मेरा विचार यह है कि तुम मनोहर मृगी का रूप धारण करके इसके सामने निकलो और इसे अपनी ओर आकृष्ट करके किसी तरह अंबिका वन में पहुंचा दो। उसके भीतर प्रवेश करते ही राजा स्त्री हो जाएगा। भद्रे, तुम यह काम कर सकती हो, मेरे लिए यह उचित नहीं होगा। यक्षिणी ने पूछा, नाथ, अंबिका वन तो बड़ा सुंदर है, तुम उसमें क्यों नहीं जा सकते? यदि तुम भी चले जाओ तो क्या दोष होगा? यह कहे, हम ठीक ठीक बताओ। यक्षी ने कहा, एक समय पार्वती ने एकांत बैठे हुए भगवान शंकर से कहा, देवेश्वर, स्त्रियों की यह स्वाभाविक इच्छा होती है कि उनकी रति कीड़ा सदा गुप्त रहे, इसलिए मुझे ऐसा नियत स्थान दीजिए जो आपकी आज्ञा से सुरक्षित हो। मैं वही स्थान चाहती हूँ जो उमावन के नाम से प्रसिद्ध है। उसमें आप गणेश, कार्तिकेय और नंदी के सिवा जो कोई भी प्रवेश करे वह स्त्री हो जाए। शंकर जी ने प्रसन्न होकर कहा, ऐसा ही हो, इसलिए उमा के उस वन में मुझसे नहीं जाना चाहिए। अपने स्वामी का यह वचन सुनकर इच्छा अनुसार रूप धारण करने वाली वह यक्षिणी विशाल नेत्रों वाली मृगी बनकर राजा के सामने आई। यक्ष वहीं ठहर गया। राजा ने मृगी को देखा। मृगिया में उसकी आसक्ति थी। मृगी दृष्टि पड़ते ही वे अकेले घोड़े पर जा बैठा और उसका पीछा करने लगा। वह धीरे धीरे राजा को अंबिका वन तक खींच ले गई। जब घोड़े पर बैठे ही बैठे उमा वन में प्रविष्ट हो गए, तब यक्षिणी ने मृगी का रूप छोड़कर दिव्य रूप धारण कर लिया और अशोक वृक्ष के नीचे खड़ी हो गई।
राजा को देखकर हंसने लगी। पति की कही हुई बातों को याद करके वह राजा से बोली, सुंदरी ईला, तुम अकेली अबला घोड़े पर चढ़कर पुरुष के वेश में कहाँ जाती हो? किसी के पास जाओगी? उसके मुख से ईला शब्द सुनकर राजा क्रोध से मूर्छित हो उठे और यक्षिणी को डांटकर मृगी का पता पूछने लगे। यक्षिणी ने पुनः कहा, ईले ईले, अपने आप को अच्छी तरह देख तो लो, फिर मुझे मिथ्यावादिनी या सत्यवादिनी कहना। तब राजा ने देखा उनकी छाती में दो ऊंचे ऊंचे स्तन उभर आए थे। यह मुझे क्या हो गया? यह कहते हुए राजा चकित हो गए। उन्होंने यक्षिणी से पूछा, सुव्रते, यह मुझे क्या हो गया? इस बात को आप ठीक ठीक जानती हैं, अतः बताइए आप कौन हैं? इसका भी परिचय दीजिए। यक्षिणी बोली, हिमालय की श्रेष्ठ गुफा में मेरे पति यक्षराज समन्यु निवास करते हैं। मैं उन्हीं की पत्नी हूँ। जिस शीतल कंदरा में आप ठहरे हुए हैं वह घर हमारा है। मैं ही मृगी बनकर आपको यहाँ तक ले आई। यह उमा वन है। यहाँ के लिए पूर्व काल में महादेव जी यह वर दे चुके हैं कि जो पुरुष इसमें प्रवेश करेगा वह स्त्री हो जाएगा। अतः आप भी स्त्री हो गए, इससे आपको दुखी नहीं होना चाहिए। इस प्रकार ईला को आश्वासन दे वह सुंदरी यक्षिणी अंतर ध्यान हो गई। उससे पति से सारा हाल कह सुनाया। यह भी सुनकर बहुत प्रसन्न हुआ। इधर ईला गाती और नृत्य करती हुई उमावन में रहने लगी। वह कर्म की गति का स्मरण करती हुई स्त्री स्वभाव के अनुसार ही चेष्टा करती थी। एक दिन जब ईला नृत्य कर रही थी, बुध ने उसे देखा। वे अपने पिता को नमस्कार करने के लिए जा रहे थे। ईला पर दृष्टि पड़ते ही उन्होंने यात्रा स्थगित कर दी और उसके पास आकर कहा, देवी, तू स्वर्ग में रहकर मेरी प्रिय भार्या हो जा। ईला ने भक्ति पूर्वक बुध की आज्ञा का अभिनंदन करके उसे स्वीकार कर लिया। बुध अपने उत्तम स्थान पर ले जाकर ईला के साथ प्रेम पूर्वक विहार करने लगे। उसने भी सब प्रकार की सेवाओं से पति को संतुष्ट किया। इस प्रकार बहुत समय व्यतीत हो जाने पर बुद्ध ने प्रसन्न हो अपनी प्रिया से कहा, कल्याणी, मैं तुझे क्या दूं? तेरे मन में जो प्रिय वस्तु हो उसे मांग ले। ईला सहसा बोल उठी, पुत्र दीजिए। बुद्ध ने कहा, यह मेरा वीर अमोघ तथा प्रेम से प्रकट हुआ, अतः तेरे गर्भ से विश्व विख्यात क्षत्रिय पुत्र उत्पन्न होगा। उससे चंद्रवंश की वृद्धि होगी। वह तेज में सूर्य, बुद्धि में बृहस्पति, क्षमा में पृथ्वी, युद्ध संबंधी पराक्रम में भगवान विष्णु तथा क्रोध में अग्नि के समान होगा। समय आने पर महात्मा बुद्ध का पुत्र उत्पन्न हुआ। उस समय देवलोक में सब ओर जय जयकार शब्द गूंज उठा। उसके जन्मोत्सव में सभी प्रधान देवता आए। मैं भी बड़ी प्रसन्नता के साथ उसमें सम्मिलित हुआ। वह बालक जन्म लेते ही उच्च स्वर से रोया था। अतः वहां एकत्रित हुए देवताओं तथा ऋषियों ने एक दूसरे से कहा, इस बालक ने पुरु अत्यंत उच्च स्वर से रव शब्द किया है, अतः इसका नाम पुरुरवा होना चाहिए। सबने संतुष्ट होकर यही नाम रख दिया। तदंतर बुद्ध ने अपने पुत्र को क्षत्रोयोचित विद्या पढ़ाई और प्रयोग सहित धनुर्वेद का ज्ञान कराया। पुरुरवा शुक्ल पक्ष के चंद्रमा की भांति श्रीगिरि बढ़कर बड़ा हो गया। उसने अपनी माता को दुखी देख विनीत भाव से नमस्कार करके कहा, माताजी, बुद्ध मेरे पिता और आपके प्रीतम पति हैं। मुझ जैसा कर्मठ पुरुष आपका पुत्र है, फिर आपके मन में चिंता किस बात की है? ईला बोली, बेटा, ठीक कहते हो। बुद्ध मेरे स्वामी हैं और तुम मेरे गुणाकार पुत्र हो, अतः मुझे पति और पुत्र के लिए कभी चिंता नहीं होती। तथापि मेरे मन में पहले का ही दुख है, जिसका बारंबार स्मरण होने से मैं चिंता में डूब जाती हूँ। पुरुरवा ने कहा, माँ, पहले मुझे अपना वही दुख बताओ। तब ईला ने पुरुरवा को इक्ष्वाकु वंश का परिचय देते हुए अपने जन्म, नाम, राज्य प्राप्ति, पुत्र जन्म, पुरोहित, वशिष्ठ, प्रिय पत्नी, वन में आगमन, हिमालय की कंदरा में निवास, उमा वन में प्रवेश, ईश्वरत्व की प्राप्ति, बुद्ध से समागम, प्रेम तथा पुनः पुत्र जन्म आदि से संबंध रखने वाली सब बातें कह सुनाई। सुनकर पुरुरवा ने माता से पूछा, मैं क्या करूं? क्या करने से शुभ परिणाम होगा? ईला बोली, बेटा, तुम्हारे अनुग्रह से मैं पुरुषत्व की प्राप्ति, उत्तम राज्य, तुम्हारा तथा अन्य पुत्रों का अभिषेक, दान देना, यज्ञ करना तथा मुक्ति के मार्ग का अवलोकन करना आदि सब कुछ चाहती हूँ। तुम अपने पिता बुद्ध के पास जाकर सब बातें यथार्थ रूप से पूछो, वे सब जानते हैं, तुम्हारे लिए हितकर उपदेश देंगे। माता के कहने से पुरुरवा अपने पिता के पास गए और उन्हें प्रणाम करके
उन्होंने अपनी माता तथा अपना कर्तव्य पूछा। बुद्ध ने कहा, महामते, मैं राजा ईला को जानता हूँ। उनके ईला होने का वृतांत भी मुझे छिपा नहीं है। उमा के वन में आना और उस वन के विषय में भगवान शंकर की आज्ञा का हाल भी मुझे मालूम है बेटा। भगवान शिव और माता के प्रसाद से ईला का साप दूर हो सकता है। उन दोनों की आराधना के सिवा दूसरा कोई उपाय नहीं है। तुम गोदावरी के तट पर जाओ, वहाँ भगवान शिव पार्वती के साथ विराजमान रहते हैं। वे ही वरदान देकर साप का नाश करेंगे। पिता की बात सुनकर पुरुरवा बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने माता को पुरुषत्व प्राप्त होने की इच्छा से हिमालय पर्वत, माता पिता तथा गुरु को मस्तक झुकाया और तपस्या करने के लिए तुरंत ही त्रिभुवन पावनी गौतमी गंगा की ओर प्रस्थान किया। पुत्र के पीछे पीछे ईला और बुद्ध भी गए। वे सब लोग गौतमी के तट पर पहुँचे और वहाँ स्नान करके तपस्या करते हुए भगवान की स्तुति करने लगे। पहले बुद्ध ने, फिर ईला ने, तत्पश्चात पुरुरवा ने देवी पार्वती तथा भगवान शंकर का स्तवन किया। बुद्ध बोले, जो अपने शरीर की केसर से स्वभावता सुवर्ण के सदृश कांतिमान एवं सुंदर दिखाई देते हैं, कार्तिकेय और गणेश जी के द्वारा उनकी अर्चना होती रहती है। वे शरणागत वत्सल उमा महेश्वर मुझे शरण दे। ईला बोली, संसार के त्रिविध ताप रूपी दावानल से दग्ध होने वाले देहधारी, जिनका चिंतन करने से तत्काल परम शांति को प्राप्त होते हैं, वे कल्याणकारी उमा महेश्वर मुझे शरण दे। देव, मैं आर्त हूँ, मेरे हृदय में बड़ी पीड़ा है। उस क्लेश आदि से मेरी रक्षा करने वाला आपके सिवा दूसरा कोई नहीं है। शरणागत की रक्षा करने वाले आपके जो दोनों परम पवित्र चरण हैं, वे मुझे शरण दें। पुरुरवा बोले, जिनसे इस जगत की उत्पत्ति होती है तथा प्रलय काल में वह सब जिनके ही भीतर लय को प्राप्त होता है, वे संसार को शरण देने वाले जगदात्मा उमा महेश्वर मुझे शरण दें। देवताओं के समुदाय में एक महान उत्सव के अवसर पर गिरिराज कुमारी पार्वती ने महादेव जी से कहा था, ईश, आप मेरे दोनों चरण पकड़े। इस पर शिव जी ने अत्यंत प्रीतिवश पार्वती के जिन दोनों शरणागत पालक चरणों को ग्रहण किया था, वे मुझे शरण दे। यह स्तुति सुनकर उमा महेश्वर प्रकट हो गए। भगवती उमा ने कहा, तुम लोगों का मनोरथ क्या है, बताओ, मैं उसे पूर्ण करूंगी। तुम्हारा कल्याण हो, तुम सब लोग कृतार्थ हो गए। जो वस्तु देवताओं के लिए भी दुर्लभ है, वह भी मैं तुम्हें दूंगी। पुरुरवा बोले, जगदम्बिके, राजा इल अज्ञानवश आपके वन में घुस गए थे। देवेश्वरी, आप उनके उस अपराध को क्षमा करें और उन्हें पुनः पुरुषत्व दें। पार्वती ने भगवान शंकर की सम्मति के अनुसार तथास्तु कहकर उन सब की प्रार्थना स्वीकार की। इसके बाद शिवजी ने कहा, राजा इल, गौतमी गंगा में स्नान करने मात्र से पुरुष हो जाओगे। तब बुद्ध की पत्नी ईला ने गंगा में स्नान किया। स्नान के पश्चात ईला के शरीर से जल चू रहा था। उसके साथ ही नारी जनोचित सौंदर्य, नृत्य और संगीत भी गंगा की धारा में मिल गए। वे ही नत्ता, गीता और सौभाग्या नाम की नदियों के रूप में परिणित हुए। वे नदियां भी गंगा में आ मिली। इससे वहां 3 पवित्र संगम हुए। उनमें किया हुआ स्नान और दान इंद्र पद की प्राप्ति कराने वाला है। शिव और पार्वती के प्रसाद से पुरुषत्व प्राप्त करने के पश्चात राजा इल ने महान अभ्युदय की सिद्धि के लिए वहां अश्वमेध यज्ञ किया। पुरोहित वशिष्ठ अपनी पत्नी, पुत्र, अमात्य, सेना और कौशकों को लाकर उन्होंने वह यज्ञ संपन्न किया। दंडक वन में इल ने चतुरंगिनी सेना सहित राज्य की स्थापना की। वहाँ इल के नाम से विख्यात उनका नगर भी है। सूर्य वंश की परंपरा में जो उन्होंने पहले पुत्र उत्पन्न किए थे, उनको राज्य पर अभिषिक्त करने के पीछे स्नेहवश पुरुरवा को भी अभिषेक किया। ये राजा पुरुरवा ही चंद्र वंश के प्रवर्तक हुए। जहाँ राजा को पुरुषत्व की प्राप्ति हुई, वहाँ गौतमी के दोनों तट पर 16,000 तीर्थों का निवास है। वहाँ ईलेश्वर नामक भगवान शंकर की भी स्थापना हुई। उन तीर्थों में स्नान और दान करने से संपूर्ण यज्ञों का फल प्राप्त होता है। ब्रह्मा जी कहते हैं, चक्र तीर्थ ब्रह्म हत्या आदि पापों को नाश करने वाला है। वहाँ भगवान शंकर चक्रेश्वर के नाम से निवास करते हैं। प्रेम से बोलिए श्री हरि विष्णु भगवान की जय। प्रिय श्रोताओं, आज आषाढ़ मास की कथा में बस इतना ही। अब सुनिए कल से आगे की पौराणिक कथा। भीष्म जी ने पूछा, ब्राह्मण, किस कर्म के परिणाम से मनुष्य प्रेत योनि में जाता है?
तथा किस कर्म के द्वारा वह उससे छुटकारा पाता है, ये मुझे बताने की कृपा कीजिए। पुलत्स जी बोले, राजन, मैं तुम्हें ये सब बातें विस्तार से बतलाता हूँ, सुनो। जिस कर्म से जीव प्रेत होता है तथा जिस कर्म के द्वारा देवताओं के लिए भी दुस्तर घोर नरक में पड़ा हुआ प्राणी भी उससे मुक्त हो जाता है, उसका वर्णन करता हूँ। प्रेत योनि में पड़े हुए मनुष्य सत्पुरुषों के साथ वार्तालाप तथा पुण्य तीर्थों का बारंबार कीर्तन करने से उससे छुटकारा पा जाते हैं। भीष्म, सुना जाता है प्राचीन काल में कठिन नियमों का पालन करने वाले एक ब्राह्मण थे जो पृथु नाम से सर्वत्र विख्यात थे। वे सदा संतुष्ट रहा करते थे, उन्हें योग का ज्ञान था। वे प्रतिदिन स्वाध्याय, होम और जप यज्ञ में संलग्न रहकर समय व्यतीत करते थे। उन्हें परमात्मा के तत्व का बोध था। वे सम, दम और क्षमा से युक्त रहते थे। उनका चित्त अहिंसा धर्म में स्थित था। वे सदा अपने कर्तव्य का ज्ञान रखते थे। ब्रह्मचर्य, तपस्या, पितृ कार्य और वैदिक कर्मों में उनकी प्रवृत्ति थी। वे परलोक का भय मानते और सत्यवासण में रत रहते थे। सबसे मीठे वचन बोलते और अतिथियों के सत्कार में मन लगाते थे। सुख दुखादि संपूर्ण द्वंद्वों का परित्याग करने के लिए सदा योगाभ्यास में तत्पर रहते थे। अपने कर्तव्य के पालन और स्वाध्याय में लगे रहना उनका नित्य का नियम था। इस प्रकार संसार को जीतने की इच्छा से वे सदा शुभ कर्म का अनुष्ठान किया करते थे। ब्राह्मण देवता को वन में निवास करते अनेक वर्ष बीत गए थे। एक बार उनका ऐसा विचार हुआ कि मैं तीर्थ यात्रा करूं, तीर्थों के पावन जल से अपने शरीर को पवित्र बनाऊं। ऐसा सोचकर उन्होंने सूर्योदय के समय शुद्ध चित्त से पुष्कर तीर्थ में स्नान किया और गायत्री का जप तथा नमस्कार करके यात्रा के लिए चल पड़े। जाते जाते एक जंगल के बीच कंट काकीर्ण भूमि में, जहाँ न पानी था न वृक्ष, उन्होंने अपने सामने 5 पुरुषों को खड़े देखा जो बड़े ही भयंकर थे। उन विकट आकार तथा पापपूर्ण दृष्टि वाले अत्यंत घोर प्रेतों को देखकर उनके हृदय में कुछ भय का संचार हो आया। फिर भी वे निश्चल भाव से खड़े रहे। यद्यपि उनका चित्त भय से उद्विग्न हो रहा था, तथापि उन्होंने धैर्य धारण करके मधुर शब्दों में पूछा, विकराल मुख वाले प्राणियों, तुम लोग कौन हो? किसके द्वारा कौन सा ऐसा कर्म बन गया जिससे तुम्हें इस विकृत रूप की प्राप्ति हुई है? प्रेतों ने कहा, हम भूख और प्यास से पीड़ित हो सर्वदा महान दुख से घिरे रहते हैं। हमारा ज्ञान और विवेक नष्ट हो गया है। हम सभी अचेत हो रहे हैं। हमें इतना भी ज्ञान नहीं कि कौन दिशा किस ओर है। दिशाओं के बीच की अवान्तर दिशाओं को भी हम नहीं पहचानते। आकाश, पृथ्वी तथा स्वर्ग का भी हमें ज्ञान नहीं। यह तो दुख की बात हुई। सुख इतना ही है कि सूर्योदय देखकर हमें प्रभात सा प्रतीत हो रहा है। हम में से एक का नाम पयुर्सित और दूसरे का नाम सूचिमुख है और तीसरे का नाम शीघ्रग, चौथे का नाम रोधक और 5वें का नाम लेखक है। ब्राह्मण ने पूछा, तुम्हारे नाम कैसे पड़ गए? क्या कारण है जिससे तुम लोगों को ये नाम प्राप्त हुए? प्रेतों में से एक ने कहा, मैं सदा स्वादिष्ट भोजन किया करता था और ब्राह्मणों को बासी अन्न देता था। इसी हेतु को लेकर मेरा नाम पयुर्सित पड़ा है। मेरे इस साथी ने अन्न आदि के अभिलाषी बहुत से ब्राह्मणों की हिंसा की, इसलिए इसका नाम सूचिमुख पड़ा है। यह तीसरा प्रेत भूखे ब्राह्मण के याचना करने पर भी उसे कुछ देने के भय से शीघ्रता पूर्वक वहां से चला गया था, इसलिए इसका नाम शीघ्रग हो गया। यह चौथा प्रेत ब्राह्मणों को देने के भय से उद्विग्न होकर सदा अपने घर पे ही स्वादिष्ट भोजन किया करता था, इसलिए यह रोधक कहलाता है। तथा हम लोगों में से सबसे बड़ा पापी जो यह 5वां प्रेत है, यह याचना करने पर चुपचाप खड़ा रहता था। यह धरती कुरेदने लगता था, इसलिए इसका नाम लेखक पड़ गया। लेखक बड़ी कठिनाई से चलता है, रोधक को सिर नीचा करके चलना पड़ता है। शीघ्रग पंगु हो गया, सूची का सुई के समान मुंह हो गया तथा मुझ पयुर्सित की गर्दन लंबी और पेट बड़ा हो गया। अपने पाप के प्रभाव से मेरा अंडकोश भी बढ़ गया तथा दोनों होंठ भी लंबे होने के कारण लटक गए हैं। यही हमारे प्रेत योनि में आने का वृतांत है, जो सब मैंने तुम्हें बता दिया। यदि तुम्हारी इच्छा हो तो कुछ और भी पूछो, पूछने पर उस बात को भी बताएंगे। ब्राह्मण बोले, इस पृथ्वी पर जितने भी जीव रहते हैं उन सब की स्थिति आहार पर ही निर्भर है, अतः मैं तुम लोगों का भी आहार जानना चाहता हूँ। प्रेत बोले, विप्रवर,
हमारे आहार की बात सुनिए। हम लोगों का आहार सभी प्राणियों के लिए निंदित है। उसे सुनकर आप भी बारंबार निंदा करेंगे। बलगम, पेशाब, पखाना और स्त्री के शरीर का मैल, इन्हीं से हमारा भोजन चलता है। जिन घरों में पवित्रता नहीं है वहीं प्रेत भोजन करते हैं। जो घर की स्त्रियों के द्वारा दग्ध और छिन्न भिन्न है, जिनके सामान इधर उधर बिखरे पड़े रहते हैं तथा मल मूत्र के द्वारा जो भी घृणित अवस्था को पहुंच जाते हैं, उन्हीं घरों में प्रेत भोजन करते हैं। जिन घरों में मानसिक लज्जा का अभाव है, पतितों का निवास है तथा जहाँ के निवासी लूटपाट का काम करते हैं, वहीं प्रेत भोजन करते हैं। जहाँ बलि, वैश्य देव तथा वेद मंत्रों का उच्चारण नहीं होता, होम और व्रत नहीं होते, वहाँ प्रेत भोजन करते हैं। जहाँ गुरुजनों का आदर नहीं होता, जिन घरों में स्त्रियों का प्रभुत्व है, जहाँ क्रोध और लोभ ने अधिकार जमा लिया है, वहीं प्रेत भोजन करते हैं। तात, मुझे अपने भोजन का परिचय देते लज्जा हो रही, अतः इससे अधिक मैं कुछ नहीं कह सकता। तपोधन, तुम नियमों का दृढ़ता पूर्वक पालन करने वाले हो, इसलिए प्रेत योनि से दुखी होकर हम तुमसे पूछ रहे हैं, बताओ कौन सा कर्म करने से जीव प्रेत योनि में नहीं पड़ता। ब्राह्मण ने कहा, जो मनुष्य 1 रात्रि का, 3 रात्रियों का तथा कृच्छ, चंद्रायण आदि अन्य व्रतों का अनुष्ठान करता है, वह कभी प्रेत योनि में नहीं पड़ता। जो प्रतिदिन 3, 5 या 1 अग्नि का सेवन करता है तथा जिसके हृदय में संपूर्ण प्राणियों के प्रति दया भरी हुई है, वह मनुष्य प्रेत नहीं होता। जो मान और अपमान में, स्वर्ण और मिट्टी के ढेले में तथा शत्रु और मित्र में समान भाव रखता है, वह प्रेत नहीं होता। देवता, अतिथि, गुरु तथा पितरों की पूजा में सदा प्रवृत्त रहने वाला मनुष्य भी प्रेत योनि में नहीं पड़ता। शुक्ल पक्ष में मंगलवार के दिन चतुर्थी तिथि आने पर उसमें जो श्रद्धा पूर्वक श्राद्ध करता है, वह मनुष्य प्रेत नहीं होता। जिसने क्रोध को जीत लिया है, जिसमें डाह का सर्वथा अभाव है, जो तृष्णा और आसक्ति से रहित, क्षमावान और दानशील है, वह प्रेत योनि में नहीं जाता। जो गौ, ब्राह्मण, तीर्थ, पर्वत, नदी और देवताओं को प्रणाम करता है, वह मनुष्य प्रेत नहीं होता। प्रेत बोले, महामुने, आपके मुख से नाना प्रकार के धर्म सुनने को मिले। हम दुखी जीव हैं, इसलिए पुनः पूछते हैं, जिस कर्म से प्रेत योनि में जाना पड़ता है वह हमें बताइए। ब्राह्मण ने कहा, यदि कोई द्विज और विशेषता ब्राह्मण शूद्र का अन्न खाकर उसे पेट में लिए ही मर जाए तो वह प्रेत होता है। जो आश्रम धर्म का त्याग करके मदिरा पीता, पराई स्त्री का सेवन करता तथा प्रतिदिन मांस खाता है, उस मनुष्य को प्रेत होना पड़ता है। जो ब्राह्मण यज्ञ के अनाधिकारी पुरुषों से यज्ञ करवाता, अधिकारी पुरुषों का त्याग करता और शूद्र की सेवा में रत रहता, वह प्रेत योनि में जाता है। जो मित्र की धरोहर को हड़प लेता, शूद्र का भोजन बनाता, विश्वासघात करता और कूटनीति का आश्रय लेता, वह निश्चय ही प्रेत होता है। ब्रह्म हत्यारा, गोघाती, चोर, शराबी, गुरु पत्नी के साथ संभोग करने वाला तथा भूमि और कन्या का अपहरण करने वाला निश्चय ही प्रेत होता है। जो पुरोहित नास्तिकता में प्रवृत्त होकर अनेकों ऋतुजों के लिए मिली हुई दक्षिणा को अकेले ही हड़प लेता है, उसे निश्चय ही प्रेत होना पड़ता है। विप्रवर प्रथु जब इस प्रकार उपदेश कर रहे थे, उसी समय आकाश में सहसा नगारे बजने लगे। हजारों देवताओं के हाथ से छोड़े हुए फूलों की वर्षा होने लगी। प्रेतों के लिए चारों ओर से विमान आ गए। आकाशवाणी हुई, इन ब्राह्मण देवता के साथ वार्तालाप और पुण्य कथा का कीर्तन करने से तुम सब प्रेतों को दिव्य गति प्राप्त हुई। इस प्रकार सत्संग के प्रभाव से उन प्रेतों का उद्धार हो गया। गंगानंदन, यदि तुम्हें कल्याण साधन की आवश्यकता है तो तुम अवश्य आलस्य छोड़कर पूर्ण प्रयत्न करके सत्पुरुषों के साथ वार्तालाप सत्संग करो। यह 5 प्रेतों की कथा संपूर्ण धर्मों का तिलक है। जो मनुष्य इसका 1 लाख पाठ करता है, उसके वंश में कोई प्रेत नहीं होता। जो अत्यंत श्रद्धा और भक्ति के साथ इस प्रसंग का बारंबार श्रवण करता है, वह कभी प्रेत योनि में नहीं पड़ता। भीष्म जी ने पूछा, ब्राह्मण, पुष्कर की स्थिति अंतरिक्ष में क्यों कर बतलाई जाती है? धर्मशील मुनि इस लोक में उसे कैसे प्राप्त कर सकते हैं और किस किसने प्राप्त किया? पुलत्स्य जी बोले, राजन, एक समय की बात है। दक्षिण भारत के निवासी 1 करोड़ ऋषि पुष्कर तीर्थ में स्नान करने के लिए आए, किंतु पुष्कर आकाश में स्थित हो गया। यह जानकर वे समस्त मुनि प्राणायाम में तत्पर हो परम ब्रह्म का ध्यान करते हुए 12 वर्षों तक वहीं खड़े रह गए। तब ब्रह्मा जी, इंद्र और संपूर्ण देवता तथा ऋषि महर्षि आकाश में
अलक्षित होकर उन्हें पुष्कर प्राप्ति के लिए अत्यंत दुष्कर नियम बताते हुए बोले, द्विजगण, तुम लोग मंत्र द्वारा पुष्कर का आवाहन करो। आपो हिष्ठामयो इत्यादि 3 ऋचाओं का जप करने से यह तीर्थ तुम्हारे समीप आ जाएगा और अधर्मर्षण मंत्र का जप करने से पूर्ण फलदायक होगा। उन महर्षियों की बात समाप्त होने पर उन सब मुनियों ने वैसा ही किया। ऐसा करने से वे परम पावन बन गए। उन्हें पुष्कर प्राप्ति का पूरा फल मिल गया। राजन, जो कार्तिक की पूर्णिमा को पुष्कर में स्नान करता है वह परम पवित्र हो जाता है। ब्रह्मा जी के सहित पुष्कर तीर्थ को सबसे पुण्य प्रदान करने वाला है। वहाँ आने वाले सभी वर्णों के लोग अपने पुण्य की वृद्धि करते हैं। वे मंत्र ज्ञान के बिना ही ब्राह्मणों के तुल्य हो जाते हैं, इसमें तनिक भी संदेह नहीं। यदि कार्तिक की पूर्णिमा को कृतिका नक्षत्र हो तो उसे स्नान दान के लिए अत्यंत उत्तम समझना चाहिए। यदि उस दिन भरणी नक्षत्र हो तो भी वह तिथि मुनियों द्वारा परम पुण्यदायिनी बतलाई गई, और यदि उस तिथि को रोहिणी नक्षत्र हो तो वह महाकार्तिक पूर्णिमा कहलाती है। उस दिन का स्नान देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। यदि शनिवार, रविवार तथा बृहस्पतिवार इन तीनों दिनों में से किसी दिन उपर्युक्त 3 नक्षत्र में से कोई नक्षत्र हो तो उस दिन पुष्कर में स्नान करने वालों को निश्चय ही अश्वमेध यज्ञ का पुण्य मिलता है। उस दिन किया हुआ दान और पितरों का तर्पण अक्षय होता है। यदि सूर्य विशाखा नक्षत्र पर और चंद्रमा कृतिका नक्षत्र पर हो तो पद्मक नामक योग होता है। यह पुष्कर में अत्यंत दुर्लभ माना गया। जो आकाश से उतरे हुए ब्रह्मा जी के इस शुभ तीर्थ में स्नान करते हैं उन्हें महान अभ्युदयशाली लोकों की प्राप्ति होती है। हे महाराज, उन्हें दूसरे किसी पुण्य के करने न करने की लालसा नहीं रहती। यह मैंने सच्ची बात कही है। पुष्कर इस पृथ्वी पर सब तीर्थों में श्रेष्ठ बताया गया है। संसार में इससे बढ़कर दूसरा कोई पुण्य तीर्थ नहीं है। कार्तिक की पूर्णिमा को यह विशेष पुण्यदायक होता है। महाउदुम्बर वन से सरस्वती का आगमन हुआ है और उसी के जल से मुनिजन सेवित पुष्कर तीर्थ भरा हुआ है। सरस्वती ब्रह्मा जी की पुत्री है। वह पुण्य सलीला एवं पुण्यदायिनी नदी है। वंश स्तंभ से विस्तृत आकार धारण करके वह उत्तर की ओर प्रवाहित हुई है। इस रूप में कुछ दूर जाकर वह फिर पश्चिम की ओर बहने लगती है और वहां से प्राणियों पर दया करने के लिए अदृश्य भाव का परित्याग करके स्वच्छ जल की धारा बहाती हुई प्रकट रूप में स्थित होती है। कनका, सुप्रभा, नंदा, प्राची और सरस्वती ये 5 स्रोत पुष्कर में विद्यमान हैं। इसलिए ब्रह्मा जी ने सरस्वती को पंचस्रोता कहा है। उसके तट पर अत्यंत सुंदर तीर्थ और मंदिर हैं, जो सब ओर से सिद्धों और मुनियों द्वारा सेवित हैं। उन सब तीर्थों में सरस्वती ही धर्म की हेतु है। वहाँ स्नान करने, जल पीने तथा स्वर्ण आदि दान करने से महानदी सरस्वती अच्छा फल उत्पन्न करती है। मुनीश्वर गण अन्न और वस्त्र का दान श्रेष्ठ बतलाते हैं। जो मनुष्य सरस्वती तटवर्ती तीर्थों में उक्त वस्तुओं का दान करते हैं उनका दान धर्म का साधक और अत्यंत उत्तम माना गया। जो स्त्री या पुरुष संयम में रहकर प्रयत्न पूर्वक उन तीर्थों में उपवास करते हैं वे ब्रह्मलोक में जाकर यथेष्ट आनंद का अनुभव करते हैं। जो स्थावर या जंगम प्राणी प्रारब्ध कर्म का क्षय हो जाने पर सरस्वती के तट पर मृत्यु को प्राप्त होते हैं वे सब हठात यज्ञ के संपूर्ण श्रेष्ठ फल को प्राप्त करते हैं। जिनका चित्त जन्म और मृत्यु आदि के दुख से पीड़ित है उन मनुष्यों के लिए सरस्वती नदी धर्म को उत्पन्न करने वाली अग्नि के समान है। अतः मनुष्यों को प्रयत्न पूर्वक उत्तम फल प्रदान करने वाली महानदी सरस्वती का सब प्रकार से सेवन करना चाहिए। जो सरस्वती के पवित्र जल का नित्य पान करते हैं वे मनुष्य नहीं इस पृथ्वी पर रहने वाले देवता हैं। द्विज लोग यज्ञ, दान एवं तपस्या से जिस फल को प्राप्त करते हैं वह यहाँ स्नान करने मात्र से शूद्रों को भी सुलभ हो जाता है। महापात की मनुष्य भी पुष्कर तीर्थ के दर्शन मात्र से पाप रहित हो जाते हैं। शरीर छूटने पर स्वर्ग को जाते हैं। पुष्कर में उपवास करने से पौंडरिक यज्ञ का फल मिलता है। जो वहाँ अपनी शक्ति के अनुसार प्रतिमास भक्ति पूर्वक ब्राह्मण को तिल का दान करता है वह वैकुंठ धाम को प्राप्त होता है। जो मनुष्य वहाँ शुद्ध वृत्ति से रहकर 3 रात तक उपवास करते हैं और ब्राह्मणों को धन देते हैं वे मरने के पश्चात ब्रह्मा का रूप धारण कर विमान पर आरूढ़ हो ब्रह्मा जी के साथ सायुज्य मोक्ष को प्राप्त होते हैं। पुष्कर में गंगोदभेद तीर्थ है जहाँ नदियों में श्रेष्ठ गंगा जी सरस्वती को देखने के लिए आई थी। उस समय वहां आकर गंगा जी ने कहा, सखी तुम बड़ी सौभाग्यशालिनी हो।
तुमने देवताओं का वह दुष्कर कार्य किया जिसे दूसरा कोई कभी नहीं कर सकता था। महाभागे, इसलिए देवता भी तुम्हारा दर्शन करने आए हैं। तुम मन, वाणी, शरीर और क्रिया द्वारा इनका सत्कार करो। पुलत्स जी कहते हैं, गंगा जी के ऐसा कहने पर ब्रह्म कुमारी सरस्वती उन सुरेश्वरों की पूजा करके फिर अपनी सखियों से मिली। ज्येष्ठ और मध्यम पुष्कर के बीच उनका विश्व विख्यात समागम हुआ था। वहाँ सरस्वती का मुख पश्चिम दिशा की ओर और गंगा उत्तर की ओर है। तदंतर पुष्कर में आए हुए समस्त देवता सरस्वती के दुष्कर कर्म का महत्व समझकर उसकी स्तुति करने लगे। देवता बोले, देवी तुम्ही धृति, तुम्ही मति, तुम्ही लक्ष्मी, तुम्ही विद्या और तुम्ही परागति हो। श्रद्धा, परानिष्ठा, बुद्धि, मेधा, धृति और क्षमा भी तुम्ही हो। तुम्ही सिद्धि हो, तुम्ही स्वाहा और स्वधा हो तथा तुम्ही परम पवित्र मत हो। संध्या, रात्रि, प्रभा, भूति, मेधा, श्रद्धा, सरस्वती, यज्ञ विद्या, महाविद्या, गुह विद्या, सुंदर, आन्वीक्षिकी, त्रयी विद्या और दंड नीति, ये सब तुम्हारे ही नाम है। समुद्र को जाने वाली श्रेष्ठ नदी तुम्हें नमस्कार है। पुण्य सलीला सरस्वती तुम्हें नमस्कार है। पापों से छुटकारा दिलाने वाली देवी तुम्हें नमस्कार है। वरांगने तुम्हें नमस्कार है। देवताओं ने जब इस प्रकार उस दिव्य देवी का स्तवन किया तब वह पूर्वाभिमुख होकर स्थित हुई। ब्रह्मा जी के कथनानुसार वही प्राची सरस्वती है। संपूर्ण देवताओं से युक्त होने के कारण देवी सरस्वती सब तीर्थों में प्रधान है। वहाँ सुधावट नाम का एक पितामह संबंधी तीर्थ है जिसके दर्शन मात्र से महापात की पुरुष भी शुद्ध हो जाते हैं और ब्रह्मा जी के समीप रहकर दिव्य भोग भोगते हैं। जो नर श्रेष्ठ महाउपवास करते हैं वे मृत्यु के पश्चात हंस युक्त विमान पर आरूढ़ हो निर्भयता पूर्वक शिवलोक को जाते हैं। जो लोग वहाँ शुद्ध अंतःकरण वाले ब्रह्मज्ञानी महात्माओं को थोड़ा भी दान करते हैं उनका वह दान उन्हें 100 जन्मों तक फल देता रहता है। जो मनुष्य वहाँ टूटे फूटे तीर्थों का जीर्णोद्धार करते हैं वे ब्रह्मलोक में जाकर सुखी एवं आनंदित होते हैं। जो मनुष्य वहाँ ब्रह्मा जी की भक्ति के परायण हो पूजा जप और होम करते हैं उन्हें वह सब कुछ अनंत पुण्य फल प्रदान करता है। उस तीर्थ में दीप दान करने से ज्ञान नेत्र की प्राप्ति होती है और धूप दान से उसे ब्रह्म धाम प्राप्त होता है। अधिक क्या कहा जाए। प्राची, सरस्वती और गंगा के संगम में जो कुछ दिया जाता है वह जीते जी तथा मरने के बाद भी अच्छे फल प्रदान करने वाला होता है। वहाँ स्नान जप और होम करने से अनंत फल की सिद्धि होती है। भगवान श्री रामचंद्र जी ने भी उस तीर्थ में आकर मार्कंडेय जी के कथनानुसार अपने पिता दशरथ जी के लिए पिंडदान और श्राद्ध किया था। वहाँ एक चौकोर बावली है जहाँ पिंडदान करने वाले मनुष्य हंस युक्त विमान से स्वर्गलोक को जाते हैं। यज्ञवेत्ताओं में श्रेष्ठ ब्रह्मा जी ने उस तीर्थ के ऊपर उत्तम दक्षिणाओं से युक्त पितृमेध यज्ञ किया था। उसमें उन्होंने वसुओं को पितर, रुद्रों को पितामह और आदित्यों को प्रापितामह नियत किया था। फिर उन तीनों को बुलाकर कहा, आप लोग सदा यहाँ विराजमान रहकर पिंडदान आदि ग्रहण करें। वहाँ जो पितृकार किया जाता है उसका अच्छे फल होता है। पितर और पितामह संतुष्ट होकर उन्हें उत्तम जीविका की प्राप्ति के लिए आशीर्वाद देते हैं। वहाँ तर्पण करने से पितरों की तृप्ति होती है और पिंडदान करने से उन्हें स्वर्ग मिलता है। इसलिए सब कुछ छोड़कर प्राची सरस्वती तीर्थ में तुम पिंडदान करो। प्रत्येक पुत्र को उचित है कि वह वहां जाकर अपने समस्त पितरों को यत्न पूर्वक तृप्त करे। वहां प्राचीनेश्वर भगवान का स्थान है। उसके सामने आदि तीर्थ प्रतिष्ठित है जो दर्शन मात्र से मोक्ष प्रदान करने वाला है। वहाँ के जल का स्पर्श करके मनुष्य जन्म मृत्यु के बंधन से छुटकारा पा जाता है। उसमें स्नान करने से वह ब्रह्मा जी का अनुचर होता है। जो मनुष्य आदि तीर्थ में स्नान करके एकाग्रता पूर्वक थोड़े से अन्न का भी दान करता है वह स्वर्गलोक को प्राप्त होता है। जो विद्वान वहाँ स्नान करके ब्रह्मा जी के भक्तों को सुवर्ण और खिचड़ी दान करता है वह स्वर्गलोक में सुखी एवं आनंदित होता है। जहाँ प्राची सरस्वती विद्यमान है वहाँ मनुष्य दूसरे साधन की खोज क्यों करते हैं। प्राची सरस्वती में स्नान करने से जिस फल की प्राप्ति होती है उसी के लिए तो जप तप आदि साधन किए जाते हैं। जो भगवती प्राची सरस्वती का पवित्र जल पीते हैं उन्हें मनुष्य नहीं देवता समझना चाहिए। यही मार्कंडेय मुनि का कथन है। सरस्वती नदी के तट पर पहुंचकर स्नान करने का कोई नियम नहीं है। भोजन के बाद अथवा भोजन के पहले दिन में अथवा रात्रि में भी स्नान किया जा सकता है। वह तीर्थ अन्य सब तीर्थों की अपेक्षा प्राचीन और श्रेष्ठ माना गया। वह प्राणियों के पापों का नाशक और पुण्य जनक बतलाया गया है। भक्तों, यह थी आज की कथाएं। पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। सभी भक्तों को हरे कृष्णा, राधे राधे।